हाय, गुड मॉर्निंग। तो मैं अभी उठी हूँ, थोड़ा लेट उठी हूँ। नहीं बताऊंगी कितना लेट उठी हूँ। बहुत ज़्यादा लेट नहीं हूँ, मतलब 12-1 ये नहीं। अभी तो 10 भी नहीं बजे। थोड़ा लेट उठी हूँ, मतलब जितना मैं सोचती होती हूँ ना कि जैसे वॉक करने के टाइम में उठती होती हूँ, मतलब 5 बजे, वो नहीं उठी, उससे लेट उठी। यार ये सर्दियों का टाइम होता है ना ऐसा, या मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं लेजी हो गई हूँ या सर्दियाँ हैं इसलिए मैं हाइबरनेशन में हूँ, ये हो रहा है। और फिर ऐसे होता है कि जब भी मैं उठती हूँ मेरे को ऐसे होता है कि घर पे नहीं रहना है, एक बार बाहर जाके आना है, वॉक करके आनी है, नेचर देख के आनी है कैसे क्या हो रहा है। तो अभी मैं वॉक करने जा रही हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, ये जो वायर्स है ना, इनको ऐसे बना के इसके बीच में रख लेती हूँ। इसमें तो गंद पड़ गया। ये देखो, एक ये वायर है, इसके एंड पे ये लगा है। तो अभी मैं ये सोच रही हूँ कि बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करूँगी, बट थोड़ी सी बाहर वॉक करके आती हूँ, उसके बाद अपना दिन शुरू करूँगी। मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैंने जो सोचा है वैसे ना दिन हो शुरू हुआ हो तो बाकी दिन थोड़ा मुश्किल होता है वैसे प्लान आउट करना। बाय। ये बाहर का नज़ारा है, स्नो है, ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो बाहर ठंड है बहुत ज़्यादा, हवा चल रही है, स्नो अभी तक पिघली नहीं है। तो देखो कितना यहाँ पे गंद मचा हुआ है। मुझे लग रहा है ये नया नया वो करके गए हैं ना, आई थिंक या तो ट्री लगा के गए हैं या मिट्टी डाल के कुछ करके गए हैं, जिस वजह से सारी रोड पे बड़ा मैस हो गया है। बहुत ठंड है। मेरे से मम्मी ने पूछा है कि बाहर का मौसम कैसा है। मैंने बोला कि जैसा सर्दियों में होता है। तो मैंने ना अपने अंदर एक चीज़ नोटिस की कि अभी भी मैं वीडियो बनाने के लिए ना कंफर्टेबल नहीं हुई हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं वीडियो बनाऊँ ना तो सब कुछ मेरे अंदर से नेचुरली आए, कॉन्शियस होकर वीडियो ना बनाऊँ। लेकिन अभी भी मैं कॉन्शियस होकर वीडियो बनाती हूँ, प्रॉपरली वो 100% नेचुरली आने नहीं लगा अभी तक। थोड़ी सी कॉन्शियस हो जाती हूँ कि कैसे बोल रही हूँ मैं, कैसे दिख रही हूँ, कैसे। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे भी जो भी मेरे माइंड में आए ना वैसे मैं वीडियो बना दूँ। वो जैसे हम नए नए गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, तो स्टार्टिंग में ऐसे होता है कि हाँ हमने स्टीयरिंग पकड़ा है, हमने ब्रेक लगाए, हमने रेस दी है, बट एक टाइम के बाद सब कुछ नेचुरली आने लग जाता है ना। हाँ, वो अभी स्टेज तक मैं पहुंची नहीं हूँ शायद। और अब ये नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल तक पिघलने भी नहीं वाली। मतलब थोड़ी बहुत पिघलेगी, फिर ठंड हो जाएगी, फिर जम जाया करेगी, फिर और स्नो पड़ जाएगी, तो ऐसे ही रहेगा। तो आज मैं थोड़ा बैक टू बेसिक्स जाने वाली हूँ। मैं आज से शुरू करने वाली हूँ मस्टर्ड ऑयल सिर पे लगाना, मस्टर्ड ऑयल की चम्पी। तो कल ये मैं मस्टर्ड ऑयल लेके आई थी और मैंने सोचा कि जब बचपन में मम्मी मेरे सिर पे तेल लगाती थी तो वो और कोई तेल नहीं यूज करते थे, वो सरों का तेल ही यूज करते थे। तो मैं जब बड़ी हुई तो मैंने ये देखा ये ऑयल है, वो ऑयल है, फैंसी ऑयल देखे, एड्स में देखे, तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट ऑयल यूज करना शुरू कर दिया। तो अब मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम दोनों अभी से सरों का तेल यूज करेंगे, सरों का तेल सिर पे लगाना और उसके बाद हेड बाथ लेनी, और देखते हैं क्या फर्क पड़ता है क्या नहीं। सिर्फ एक्सपेरिमेंट है ये। मैंने आज हेड बाथ लेनी है इसलिए मैं आज ऑयल लगा रही हूँ सिर पे। तो ऐसा नहीं है कि मैं हर बार ऑयलिंग करती हूँ अपने बालों पे, कभी कभी लगा लेती हूँ, आज बस टाइम है तभी लगा रही हूँ मैं। तो ये नई नई बॉटल लेके आए हैं हम। 10 महीने तो मुझे बॉटल खोलने को हो गए हैं यार, क्या मैं सिर पे तेल लगाऊंगी। थोड़ा सा तरीके से बॉटल इसलिए खोल रही हूँ क्योंकि मुझे ये पूरा पेपर तो मुझे पूरा पेपर नहीं उतारना, ये मुझे सिर्फ इतना इतना उतारना है ताकि जब मैं ऑयल डालूं इसके ऊपर थोड़ी बूंदाबांदी रह जाए तो ये पेपर के अंदर ही चली जाए, बाहर बॉटल के ऊपर ना लगे। क्या आइडिया है ये। 10 घंटे हो गए हैं पेपर खोलते हुए। चलो फाइनली इतना बहुत है, थोड़ा और। हाँ, ये जो तेल रह गया ना थोड़ा थोड़ा ये अंदर ही जाएगा इसके। थोड़ा सा इसको गर्म कर लेती हूँ। तो मैंने ना बर्तन धोने हैं तो मैं पहले तेल लगा रही हूँ इस चक्कर में कि जब मेरे हाथ तेल वाले हो जाएंगे उसके बाद मैं बर्तन वॉश करूंगी तो हाथ भी धुल जाएंगे। अब ज्यादा गर्म नहीं करना, वार्म सा करना है बस। अब मुझे लग रही है भूख, एक हाथ से ऐसे ही होता है। और इसके बीच में मैं ये सोया ग्रैन्यूल्स डाल लूंगी और उसके बाद हम इसमें डाल के उसको शेक कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे। तो मैं थोड़े से ऐसे पतले पतले स्लाइसेस बना रही हूँ ऐसे।
फिर वो अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। और ये है फाइलर वाली नाइफ, तो इससे फाइल भी कर लेती हूँ मैं और इससे ऐसे पीसेस भी बना लेती हूँ। यार बीट रूट काटना बहुत मुश्किल है। एक तो मुझे हर जगह रंग दिखने लग जाता है, मुझे ऐसे लगता है फिर ज्यादा मैस हो गया है आसपास। आज मैं अपने ये कबर्ड्स साफ कर रही हूँ। देखो इतनी नोटबुक्स निकली हैं इसमें से, ये सब नोटबुक्स खाली हैं, बस लेके रखी हुई हैं कि कभी कुछ लिखूंगी, पर आजकल हम लिखते कहाँ हैं। इसमें मैंने अपना छोटा छोटा सामान डाल के रखा है। बल्ब, बल्ब क्या कर रहा है इसमें? ये देखो पेंसिल्स की पूरी डब्बी है। कितनी पेंसिल्स है इसमें, पीछे इरेजर भी है। मेरा फेंकने का मन नहीं हो रहा, पर पेंसिल कहाँ यूज कर रही हूँ मैं, कहीं नहीं यूज करती। क्या करूँ, इसको रख लूं? ओह माय गॉड। तो मैं नहा ली हूँ और अब मैं खाना खाने लगी हूँ। जब मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि अभी मैंने खाना खाना है, खाना डालना है, चाय बनानी है, तब मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आती। तो ये हो गया है खाना रेडी मेरा, और ये बीच में दही है। तो मैं खाना खा रही हूँ, ये साइड में चाय रखी है और सिर धो के आई हूँ। बहुत ही रिलैक्सिंग फील हो रहा है। ये छोटी छोटी चीजें जिससे ना मुझे अंदर से ये आ रहा, आई लव माई लाइफ सीरियसली। क्लीन बेडशीट है, कपड़े धोए हुए डाले हैं, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। बस अंदर से ये बात आई बतानी थी। तो हमारे घर में आज समोसे आए थे, मैंने समोसे की वीडियो बनाई नहीं, मैं भूल गई। तो ये रसगुल्ले रह गए, ये देख लो आप। तो समोसा मैंने अभी अभी खा लिया है और चाय रह गया, चाय अभी पी रही हूँ मैं। तो मैंने हेड बाथ ले ली है और मस्टर्ड ऑयल लगा के उसके बाद सिर धोया है। तो अभी अभी तो सॉफ्ट लग रहे हैं बाल, एक दो दिन तक देखती हूँ क्या होता है। अच्छे लग रहे हैं बाल। तो ऑलवेज धोने के बाद मेरे बाल ऐसे हो जाते हैं, थोड़े वॉल्यूम बढ़ जाती है मतलब बालों में। और जैसे जैसे कल का दिन आएगा, परसों का दिन आएगा, जैसे जैसे दिन आते जाएंगे ये थोड़े अजीब होते जाएंगे। तो एनीवेज, तो अभी मैं एक वीडियो बना रही हूँ बाउंड्रीज सेट करने के बारे में। तो आजकल हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं ना कि लोगों के साथ अपनी बाउंड्रीज सेट करो, बाउंड्रीज सेट करो। तो मैं उस पर बना रही हूँ कि बाउंड्रीज एग्जैक्टली है क्या, और कैसे सेट करनी है, और क्यों सेट करनी है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस। तो अभी जब मैं थोड़ा सोच लूँगी उसके बारे में बताऊँगी। तो ये जो लॉजिक वाली वीडियोस होती हैं ये मैं अपने दूसरे चैनल पे डालती हूँ, तो उस पर देखना, ठीक है। तो अभी 7:50 हो चुके हैं रात के, और जो मैं वीडियो बाउंड्रीज पे बना रही थी वो मैंने रिसर्च करने वाला और स्ट्रक्चर बनाने वाला वो पार्ट कर लिया है। वीडियो बनाने वाला मैं सोच रही हूँ मैं कल बनाऊँगी, क्योंकि अगर आज मैं बनाने लगी तो उसमें बहुत टाइम जाएगा और जो मेरा टाइम पे सोने वाला है वो नहीं हो पाएगी वो चीज़। तो अगर मैं टाइम से नहीं सोऊंगी तो कल सुबह टाइम से नहीं उठूंगी, है ना। तो स्लीप स्केड्यूल वो खराब नहीं करना, इसलिए मैं वो कल बनाऊंगी। तो अभी मैं अपने सोने की तैयारी करूंगी। तो बाउंड्रीज पे मेरा थोड़ा बहुत दिल है बताने का कि बाउंड्रीज पे मैं क्यों वीडियो बना रही हूँ। बाउंड्रीज पे मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सुनने को आ रहा है आसपास से, इंस्टाग्राम से, कहीं से भी ये सुनने को आता है कि अपनी बाउंड्रीज सेट करो, बाउंड्रीज सेट करो, अपनी बाउंड्रीज बनाओ। तो आई वाज लाइक कि बाउंड्रीज एक्चुअली होती क्या है, और ये बाउंड्रीज क्यों सेट करनी है, कैसे सेट करनी है, ये सब चीज़ों पे मैंने थोड़ा रिसर्च किया था। अगर मैं थोड़ा इन शॉर्ट बताऊं कि ये है क्या बाउंड्रीज। बाउंड्रीज सेट करने का मतलब है कि अपने आसपास से वो चीज़ें जो आप टॉलरेट कर सकते हो और जो आप टॉलरेट नहीं कर सकते, जो आप एडजस्ट कर सकते हो जिस चीज़ के साथ, जिस चीज़ के साथ आप एडजस्ट नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी, ये होता है बाउंड्रीज क्रिएट करना। आपने देखा होगा कि कई लोग जो हैं वो ड्रेन्ड पूरे हुए पड़े होते हैं, एग्जॉस्ट हुए पड़े होते हैं, फ्रस्ट्रेट हुए पड़े होते हैं, लेकिन फिर भी वो कोई ना कोई काम कर ही जा रहे होते हैं, किसी न किसी के साथ रह ही जा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ वो जो उनकी एक लाइफ होती है उसमें स्टक होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं की होती, या उनकी बाउंड्रीज वीक होती हैं, या उन्हें पता ही नहीं होता कि बाउंड्रीज भी सेट कर सकते हैं। उनके दिमाग से ये निकल गया होता है कि हम नो भी बोल सकते हैं। या आपने देखा होगा ना कि कई लोग जो हैं वो आपको हर एक इवेंट पे दिखेंगे, आपके रिश्तेदारी में हर एक फंक्शन पे दिखेंगे, हर एक बंदे के घर दिखेंगे, हर जगह दिखेंगे, फिर भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती होगी। लेकिन कई लोग जो होंगे वो अपनी मर्जी से हर जगह जाते होंगे, अपनी विश के अकॉर्डिंग। कहीं कहीं जगह आपको दिखेंगे, कहीं कहीं नहीं दिखेंगे, लेकिन फिर भी उनकी रिस्पेक्ट होती होगी।
और उनकी रिस्पेक्ट जेन्युइन होती होगी, जबकि जो पहले वाले लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट बाकियों द्वारा करनी पड़ती होगी, थोड़ी सी फेक। तो वो इसलिए क्योंकि ये जो दूसरे वाले लोग हैं इन्होंने अपनी बाउंड्रीज सेट की होंगी। तो बाउंड्रीज सेट करने का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये अपने माइंड में सोचा कि शाम को 7 बजे के बाद मैं ऑफिस से किसी का फ़ोन नहीं उठाऊंगी। तो दैट मीन्स कि अगर 7 बजे के बाद अगर कोई भी फ़ोन ऑफिस से के वर्क से रिलेटेड आता है, मैं उसको सिंपली इग्नोर करूंगी। ये मैंने अपनी बाउंड्री सेट कर ली है कि अगर तुम मेरे साथ ऐसे बात करोगे तो मैं बात आगे नहीं करूंगी, मैं बंद कर दूंगी। तो उस इंसान के माइंड में ये आएगा कि मैं इस इंसान को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकता वरना वो मेरे से बात बंद कर देगा। ये होता है बाउंड्री सेट करना। और कोई एग्जांपल जैसे कि, तो इट जस्ट मीन्स कि आप क्लियर हो अपने माइंड में कि आप किन चीज़ों के साथ ओके हो, किन चीज़ों के साथ ओके नहीं हो, और अगर आपकी बाउंड्री क्रॉस होती है तो आप क्या कर सकते हो। ये चीज़ों के साथ क्लियर होना अपने माइंड में। तो अगर आप किसी को बोल दो कि तुम आगे से मेरे से ऐसे बात मत किया करो, लेकिन फिर भी आप टॉलरेट कर रहे हो, ये बाउंड्री नहीं है, ये आप सिंपली कंप्लेन कर रहे हो। ये बाउंड्री नहीं है कि आप सिर्फ कंप्लेन करते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो। वो आप सिर्फ कंप्लेन कर रहे हो, बाउंड्री नहीं रखी हुई है आपने। ये आपकी वीक बाउंड्रीज है, आपने रखी नहीं हुई। बाउंड्री रखने का मतलब कि आपने अपने माइंड में क्लियर हो कि अगर ये चीज़ क्रॉस होगी आप क्या करोगे, और पहले ही आपने अपने आसपास लोगों को बताया हुआ है ये चीज़। जैसे मैं मॉर्निंग में उठ के बोलती नहीं हूँ, 2-3 घंटे बोलती नहीं हूँ, ये मेरी बाउंड्री सेट है। अगर कोई मुझे बुलाता है सुबह सुबह तो मैं इग्नोर कर देती हूँ, जवाब ही नहीं देती। और जब मैं इग्नोर कर देती हूँ तो उस चीज़ का मैं बुरा भी नहीं मानती, मैं गिल्ट में नहीं जाती यार मैंने बंदे को बुलाया नहीं, कोई सामने से मुझे बुला रहा था। नहीं, मेरी बाउंड्री सेट है। ये लोगों को पता होनी चाहिए क्या चाहते हो, आप किन चीज़ों से कंफर्टेबल हो, आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, ये आपके आसपास वाले लोगों को पता होनी चाहिए। फिर वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और यही चीज़ होता है, जब हम अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं करते अक्सर हम अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं। और लास्ट चीज़, बाउंड्रीज सेट कैसे करनी है। सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करना है, आपको ये देखना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें तकलीफ देती हैं, फ्रस्ट्रेट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कौन कौन सी चीज़ें अनोय करती हैं। आपके आसपास लोगों में आपको देखना है किस बंदे का कौन सा बिहेवियर आपको पसंद नहीं है, किस बंदे में क्या चीज़ आपके साथ जब वो कर रहे हैं तब पसंद नहीं है। वो अपनी लाइफ में कुछ मर्जी करें, जब वो आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपके साथ बातचीत करते हैं, आपके साथ उनका कोई काम है, तब आपको क्या पसंद नहीं है। और आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व करके क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे हो, वहाँ पे आप बता रहे हो ये चीज़ें भाई मुझे पसंद नहीं है, अगर आप ये करोगे तो मैं बात बंद कर दूंगा, या कुछ भी जो भी आपका माइंड है। तो ये सब चीज़ें आई थिंक मैंने डिटेल में सब कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी आपको अगर बहुत अच्छे से डिटेल्ड वर्जन सुनना है तो आप दूसरे चैनल पे देखना, ठीक है। मैं अपनी सोने की तैयारी कर रही हूँ, मैं थोड़ा देखूंगी खाने पीने अब नहीं खाऊंगी मैं, थोड़ा मैं मुंह धो के आऊँगी, ब्रश वगैरह करूँगी, सोने की तैयारी करूँगी और सो जाऊँगी। गुड नाइट।